आज की कहानी है हमारी कि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला होता है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता है। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज़ सुबह दरबार खोलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। किसान और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते हैं। राजा एक किसान को दान देता तो दूसरे किसान राजा की बहुत अपवाही करता और राजा को दुआएं देता। वही जब राजा गोपाल को दान देता तो वह एक बार ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान में देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्म था। उस दिन राजा के दिल खोलकर दान दिया। जब किसान और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किसान को दान दिया और किसान राजा के गुणगान गाने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे प्रभु, तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गोपाल, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किसान और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किसान को दान दिया और कहा, किसान, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ सिर्फ मैं गुजरता हूँ। किसान खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे के रास्ता बड़े ही शानदार और खुशबू भरा था। सहयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्के से भरा घड़ा रखवा दिया। लेकिन किसान आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूँ तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह सोचकर किसान आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया, लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि किसान अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किसान गया। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा किशन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तराजू दूंगा। किशन बेचारा परेशान था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तराजू लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। किशन ने सोचा कि इस तराजू का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तराजू एक फल वाले को बेच गया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा, उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो है, क्यों नहीं बच्चों के लिए एक तराजू ले लिया जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से यही तराजू खरीद लाया। जिसे किशन अब जैसे ही घर आकर गोपाल
ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं आया। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला, इसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल को अब संपन्न। किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोले, हे ईश्वर, बकाई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये प्रेरक कहानी? अपने विचार जरूर व्यक्त करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने विचार हमें लिखकर भेजें। धन्यवाद। पूरे 2 से 3 दिन की मेहनत भरने के बाद मैं ये अच्छी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। नमस्कार। और आगे ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई आवर चैनल। Press the bell icon. Subscribe now.